पेट में जलन, छाती, घबराहट, एसिडिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स सेक्शन, वॉमिटिंग्स। क्या आप भी ये सब प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि इन सब चीजों की रूटीन के कारण बहुत सारे डिस्टर्ब्ड है और जिनको कि इसी के कारण काफी सारी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम डिस्कस करेंगे GERD के बारे में, यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के बारे में। यानी कि हम लोग जो भी खाते पीते हैं, हम लोग फूड्स जो भी इंटेक कर रहे हैं, वो वाया हमारी फूड पाइप से मुंह में आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बर्पिंग, खट्टी डकारी और ये सब चीजें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। How to cure GERD, how to cure gastritis and how to prevent GERD. एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर अतिया और वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आप तक जल्दी पहुंच सके और इसी तरह की इंफॉर्मेशन आप आगे भी लेते रहें। और मेरा जो मोटिव है और मेरा जो गोल है कि आप सबको आयुर्वेद के बारे में इस तरह से इतनी सारी नॉलेज प्रोवाइड करवाना, जिससे कि आने वाले टाइम पे आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त ना हो पाए और अपने आप को स्वस्थ बना सके। आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के बारे में। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है क्या? गैस्ट्रो यानी कि स्टमक, इसोफेजियल यानी कि हमारे आहार की नली, एंड रिफ्लेक्स डिजीज क्या हो गया कि हमारा जो भी खाना है, वो जो मटेरियल है, जो हम खाना खा रहे हैं, वो फूड पाइप से वाया हमारे मुंह में आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण मुंह का स्वाद काफी तीखा हो जाता है, खट्टी डकारें आती है, बैड स्मेल माउथ में होती है और पेशेंट्स इस तरह से बहुत सारी गैस्ट्रिक, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम से सफर करते हैं। तो आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि घर से ही कुछ आपके ऐसे वेज हैं कि आप इस चीज को, एसिडिटी को परमानेंट कैसे क्योर कर सकते हैं, और गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के कारण क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और होम रेमेडीज क्या है, इस चीज के बारे में आज हम बताएंगे। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फूड का मटेरियल है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी जो फूड पाइप होती है और जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं, उसका जो लोअर पॉइंट होता है उसको स्फिंक्टर बोलते हैं, और किसी कारणवश, किसी वीकनेस के कारण वहां का जो स्फिंक्टर है वो वीक होना शुरू हो जाता है, और वीक होने के कारण जो भी हम खाना खाते हैं, हमारा स्फिंक्टर खुलता है और जो हमारा फूड होता है वो वाया फूड पाइप से हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है और वापस वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है। पहले खुलता है, फूड गया और जब पहुंच गया तो वो वापस बंद हो गया। बट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में होता कि जो स्फिंक्टर है वो परमानेंट खुला रह जाता है, जिससे कि हमारे स्टमक में जितना भी फूड है वो वापस रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है, जिससे कि पेशेंट्स को खट्टी डकारे, वॉमिटिंग, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, तो ये सब चीजें पेशेंट सफर करता है और गैस की प्रॉब्लम भी पेशेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के कारण पेशेंट काफी ज्यादा बर्निंग सी फील करता है, जलन सी होती है, छाती में जलन होनी, तो इसी को हम लोग अम्ल पित्त के नाम से भी जोड़ते हैं और आयुर्वेद में इसको अम्ल पित्त कहते हैं। अम्ल पित्त को हम लोग हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज इन दिस सोसाइटी। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स है, बहुत सारे ऐसे पर्संस है जिन्हें की हाइपर एसिडिटी की कंप्लेंट रहती है, और ये किसी भी एज में, किसी भी क्लास में या किसी भी कम्युनिटी को हो सकती है। पर्टिकुलर ये नहीं कि किसी एज फैक्टर में होगी और उस एज फैक्टर में नहीं होगी, बिकॉज हमारा डाइटरी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत पुअर है, हमारा लाइफ की एक्टिविटीज कुछ नहीं रहती, हमारी डेली की मूवमेंट्स कुछ नहीं रहती, जिससे कि हमारा जो बॉडी का फूड है वो प्रॉपर वे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो कई वीकनेस के कारण हमारी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये था हमारा कॉजेज। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन देखिए, डूज एंड डोंट्स जो प्रोसेस है ये पेशेंट्स को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, ओवर वाटर इनटेक करते हैं, यानी कि प्यास नहीं भी हो तो पानी को बार बार पीते जाते हैं, तो इस वजह से भी कई लोगों को पानी पीने से भी एसिडिटी होती है, पेट में हेवीनेस होनी शुरू हो जाती है, ब्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो हम लोग उस पेशेंट्स को क्या बोलते हैं कि पानी की क्वांटिटी कम करें। जहां हम पानी की क्वांटिटी उनकी कम करते हैं तो उनके ये सिम्टम्स भी नेचुरली डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं, तो पेशेंट ना हील होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओवर पानी पीने से भी पेशेंट्स को कई तरह की वायु की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, माइग्रेन होना शुरू हो जाता है, एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, सिर में दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस हमें पेशेंट्स को थोड़ा सा मेंटेन करवाना है। रॉ वेजिटेबल्स ज्यादा देनी है, सैलेड्स इंटेक ज्यादा ले, रात का खाना अवॉइड करें, स्पाइसी फूड कम ले, और जितने अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से कम कंज्यूम करें, जिससे कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाए। कुछ हम लोग पंचकर्मा थेरेपीज भी पेशेंट्स की करते हैं, जिसमें कि हम लोग पित्त को बाहर निकालते हैं, क्योंकि ओवर पित्त हो गया, अग्नि काफी तीव्र हो गई, जिसके कारण की बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होना स्टार्ट हो जाता है।
तो पंचकर्मा में हमारे यहाँ पे कई तरह की कई विधियां रहती है जो कि हम पेशेंट्स को करते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी की क्लीनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ हम कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं, जिससे कि कुछ रसायन होते हैं, कुछ ऐसे मेडिकेटेड द्रव्य होते हैं जो पेशेंट जब उसको इंटेक करते हैं तो सिम्टोमेटिकली और मेडिसिन से भी दोनों वे से वो हील होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ अगर हम होम रेमेडीज के बारे में बात करें तो GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में होम रेमेडीज क्या है? सबसे अच्छी होम रेमेडीज है एलोवेरा। आपके तो घरों में कुमारी काफी जरा की ग्रो भी हो जाती है, जिसे हम कवाल गंदल भी कहते हैं पंजाबी में, और इससे हम आयुर्वेद में कुमारी कहते हैं, और इसको हम एलोवेरा लैटिन नेम इसका है। और एलोवेरा की जेल को आप नॉर्मली पानी में मिक्स करके इसको इजीली इनटेक भी कर सकते हैं, जो कि आपकी GERD जैसी कंडीशंस को परमानेंटली क्योर कर सकता है। और इसी के साथ साथ आप आंवला का भी सेवन कर सकते हैं। आंवला की कैंडीज आती है, आंवला रॉ भी आता है। अगर आप आंवला एज इट इज भी आप खाली पेट लेते हैं तो भी आपकी बॉडी में काफी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मेडिसिन मार्केट में अपपत्तिकर चूर्ण के नाम से अवेलेबल है, आप वो भी अपना ले सकते हैं। इसकी भी डोसेज अगर लेनी हो तो सुबह शाम आप एक एक चम्मच ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, तो ये भी आपकी बॉडी में GERD जैसी कंडीशंस को परमानेंटली क्लियर कर देगा। इसके साथ साथ जीरा डिटॉक्स टी का सेवन करें, जीरा पानी भी पिए, इससे भी आपकी एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम है GERD की, ये भी आपकी परमानेंट क्योर हो सकती है। और अगर यही चीजें रही GERD में, तो GERD के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें एक कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाते हैं, जिसे हम हियाटिस हर्निया के नाम से बोलते हैं। और वो पेशेंट्स के लिए लाइन पोजीशन सबसे डिफिकल्ट होती है, वो लेट ही नहीं पाता। जब भी वो लेटता है तो उसका जितना खाना होता है वो रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है, मुंह में आना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट्स के लिए उस चीज को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये सब चीजें आप फॉलो करते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या है, आप मेडिसिन क्या है, अपनी डेली इनटेक कैसे इंप्रूव करनी है, सैलेड्स लो, रॉ वेजिटेबल्स लो, टाइम टू टाइम अपनी मील्स लो, इनडाइजेशन ना हो पाए, तो ये सब चीजें मैनेज करें, जिससे कि आपकी GERD की जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट क्योर हो जाएगी। और इसी के कारण आपकी एसिडिटी भी क्योर हो जाएगी। एसिडिटी एंड गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, तो ये सब चीजों से आप परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अगर ये नॉलेजफुल लगी हो, तो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आने वाली वीडियो की भी नॉलेज मैं आप तक जल्दी स्प्रेड कर सकूं। अगर आपकी किसी तरह की कोई क्वेश्चंस हो, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स हो कि इस वीडियो से आपको रिलेटेड कुछ चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का टॉपिक मैं आपके साथ जल्दी डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।